गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू केसीआई। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और टाइम एंड वर्क में काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे। आज टाइम एंड वर्क की आपकी लास्ट क्लास है, जिसमें आज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको बताया गया था कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बेसिक से अच्छे लॉजिक से वो आपको 2 क्लास में करा दिए जाएंगे। तो आज हमने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में कंप्लीट कर दिए जाएं। तो आज देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इसको रीड कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में? आज के जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं आपके लिए। इंपोर्टेंट के साथ एक चीज और है इनमें कि हर क्वेश्चन में अपना एक लॉजिक है, हर क्वेश्चन अपने अलग तरीके से लगेगा और वो सारे तरीके आपको पिछले, अगर आपको बेसिक से आपने पहली क्लास देखी हुई है तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। कहना चाहता है एक किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है यदि एक काम करना प्रारंभ करता है तथा 16 दिनों तक काम करता है, शेष काम को 6 दिनों में पूरा कर देता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? देखिए वो क्या कहना चाहता है कि जो ये व्यक्ति है वो किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, 20 डेज में ये करता है। अब वो कहना चाहता है ये काम करना प्रारंभ करता है, चलिए काम करना प्रारंभ करता है तथा 16 दिनों तक काम करता है। अच्छी बात है। ये ने कितने दिन किए? ये ने आपका 16 डे काम किया। आप बताइए ये जो व्यक्ति है वो 20 दिनों तक में पूरा कर देता है काम, लेकिन उसने 16 दिन ही काम किया। आप बता सकते हैं कितना पार्ट उसने काम समाप्त कर दिया? ये ने कितना हिस्सा समाप्त कर दिया है काम का? देखिए जब भी आपको पार्ट निकालना है तो आप 16 काम समाप्त हो गया 20 का, आप इसको डिवाइड कीजिए, ये 4 टाइम जाएगा, ये 5 टाइम्स, तो मतलब इतना भाग समाप्त हो गया। शेष कितना बचा? शेष जो बचा आपका वो शेष बचा है 1/5, 1/5 काम आपका बचा हुआ है। तो इसको आप समझिए कैसा है कि उसने 16 दिन काम किया तो 16/20 काम उसने समाप्त कर दिया, तो उसका 4/5 काम हो चुका और जो शेष बचा, शेष काम वो 1/5 बचा। अब देखिए वो कहना चाहता है कि शेष काम को बी 6 दिनों में करता है, तो 1/5 काम बी है वो कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। तो बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में। अब देखिए आपके पास पूरा कंप्लीट दोनों का दिन पता चल गया। ए किसी काम को 20 दिनों में करता था, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए नया क्वेश्चन बना आपका, ए किसी काम को 20 डेज में करता है और बी है उसी काम को 30 दिनों में करता है। अब आप बताइए जब इस तरीके का क्वेश्चन हो और पूछा गया हो कि दोनों व्यक्ति मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कैसे करते हैं हम लोग? इनका एलसीएम लेंगे 60, ए बनेगा आपका 3, इसकी क्षमता 3 हो जाएगी, इसकी क्षमता 2 हो जाएगी। अभी आपको पता होगा कि इनकी कैपेसिटी कैसे निकलती है। आप टोटल आपके पास 60 काम है, आप 20 दिन में करते हैं तो पर डे कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। आप 60 काम को 30 दिन में करते हैं तो पर डे 2 यूनिट। आपके पास टोटल क्षमता कितनी हो गई? ए प्लस बी की जो टोटल क्षमता है वो आपको 60 काम 5 क्षमता से कराना है, तो कितने दिन लगेंगे? 12 डेज। तो जो कि आपका फाइनल आंसर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी लोगों को आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वो कहना चाहता था कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है, जब वो 20 दिनों में करता है और वो 16 दिन उस काम को कर लेता है, तो जो शेष काम बचता है वो बी उसमें आ करके अलग से कितने दिन में करता है? 6 दिनों में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो जो 1/5 बचा है वो बी 6 दिनों में कंप्लीट करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिन में।
तो ए किसी काम को आपका 20 दिन में करता था, बी 30 दिन में, तो पूछा गया है ए प्लस बी कितने दिनों में करेंगे, तो आपका 12 दिन में। इस टाइप का एक पहला क्वेश्चन है कि इस तरीके से आपका शेष काम अलग कर दिया जाए, कंप्लीट हो गया उसको अलग कर दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ए किसी काम के 4/5 भाग को 16 दिनों में करता है, अच्छी बात है, जबकि बी उसी काम के 1/3 भाग को 10 दिनों में करता है, ठीक है। तो वो कहना चाहता है दोनों कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ए किसी काम के 4/5 भाग को 16 दिनों में करता है और बी उसी काम के 1/3 भाग को 10 दिनों में करता है, तो दोनों कितने दिनों में करेंगे। देखिए आप लोग क्या करेंगे, ए है सेम जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था, ए किसी काम के 4/5 भाग को कितने दिनों में करता है आपका, 16 दिनों में। तो यहां से आप निकालेंगे कि ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो ए का आप मान निकालिए, ए का कितना निकलेगा, यहां से काटेंगे 4 टाइम्स, 4 का गुणा कराएंगे तो 20 डेज। ये जो पूरा काम करेगा वो कितने दिनों में करेगा, आपका 20 दिनों में। आगे देखिए क्या कहना चाहता है, वो बी व्यक्ति है वो 1/3 काम कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, यहां देखिए 30 डेज में। सेम क्वेश्चन बन गया आपका पिछला वाला कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है और जो बी व्यक्ति है उसी काम को 30 दिनों में करता है। आपसे पूछा गया है ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आप क्या करेंगे, इसके बाद आएंगे लासा लेंगे 60 आएगा, ए की क्षमता कितनी निकलेगी, आप यहाँ 3 निकलेगी, बी की कैपेसिटी 2 निकलेगी। आपको पता है कि आपके पास टोटल 60 काम है और 5 क्षमता से आपको कराना है, तो कितने दिन लगेंगे, 12 डेज, जो कि आपका बिल्कुल पिछला क्वेश्चन बन गया। यहां से सारा प्रोसेस पिछले क्वेश्चन का है। चेंजमेंट कहां है कि ए 4/5 काम को 16 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा आपका, 20 दिन में, ओके। बी किसी काम को 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरा काम 30 दिन में करेगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे वो पूछा गया था कि दोनों व्यक्ति मिलकर के पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, तो आप देखेंगे कितने दिन लग रहे हैं इसको, 12 दिन। आपका जो 12 है वो फाइनली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद है इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको बन जाएंगे, और इस टाइप के हम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करा ही रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए फिर से वही टाइप है, कहना चाहता है ए किसी काम को जितने समय में करता है उसका 1/3 काम 5/6 समय में पूरा करता है, बी उसका 1/3 काम 5/6 समय में पूरा करता है। चलो इसको थोड़ी बाद में देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन अलग टाइप का है, अच्छा है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे अलग से। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ए है। देखिए क्या क्वेश्चन कहना चाहता है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 व 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और आगे कहना चाहता है यदि बी 4 दिन बाद काम छोड़ दे तो काम कितने दिनों में होगा। देखिए इस तरीके क्या करते हैं, हमको पता है ए बी दोनों व्यक्ति, एक है व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति है बी, ए कितने दिनों में करता है, 15 डेज में, बी कितने दिनों में करता है, 10 डेज में। यदि बी 4 दिन बाद काम छोड़े, वो कहना चाहता है दोनों ने साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया, उसके बाद ए काम छोड़कर चला गया, नहीं बी चला गया, तो देखिए इसका लासा लेंगे आप 30 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्ग, इनका एलसीएम आपका हो गया। यहां देखिए इसकी कैपेसिटी कितनी निकलेगी 2, इसकी कैपेसिटी 3। अब आप बताइए यदि बी 4 दिन बाद काम छोड़ दे तो देखिए दोनों मिलकर काम कितने दिन तक करेंगे, ए प्लस बी व्यक्ति है जो, उनकी जो कैपेसिटी है 5,
वो 5 कैपेसिटी से 4 दिन तक काम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 काम हो जाएगा। आपके पास टोटल काम 30 था, 20 कंप्लीट हो चुका, बचा कितना 10। 10 काम है जो बचा है, ये आपका शेष काम है। आगे क्या कहना चाहता है, छोड़ दे तो काम कितने दिनों में होगा। देखिए अब बी तो आपका छोड़ के चला गया, बचा कितना ए की क्षमता 2 है और 2 क्षमता से अगर 10 काम कराना है तो आपको कितने दिन लगेंगे 5 दिन। तो देखिए अब वो क्या कहना चाहता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, काम कितने दिनों में पूरा होगा, 4 दिन तो यहां पे लगे और 5 दिन ये लगे आपके, तो जो फाइनली आपका आंसर आया वो आएगा 9 डेज। ठीक है गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, अगर इसको देखिए दूसरे टाइप से भी अगर आप करना चाहें तो इसे यहां कहना चाहता है यदि बी 4 दिन बाद काम छोड़ दे तो जो ए व्यक्ति है वो लगातार काम करता रहेगा, क्योंकि यही ये एक व्यक्ति ऐसा है जो शुरू से लास्ट तक काम कर रहा। तो बताइए बी व्यक्ति की क्षमता कितनी है 3। अगर सेकंड टाइप से देखें कि बी व्यक्ति की जो कैपेसिटी है वो है 3। ओके, अब वो कितने दिन किया उसने काम 4 दिन। अगर वो 4 दिन तक 3 क्षमता से काम करेगा तो 12 काम उसका कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके पास कितना था 30 काम था, 12 कंप्लीट हो गया तो कितना बचा शेष 18, शेष बचा 18। अब 18 जो काम बचा वो ए से कराना है टोटल, क्योंकि वो शुरू से कर रहा है। ए की क्षमता कितनी है 2। अब आप इसको 2 क्षमता से ए अगर करेगा तो कितने दिन लगे टोटल 9 डेज। तो ये 9 दिन में टोटल पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कितने दिन लगेंगे तो पहला टाइप है आपका इस तरीके से, अगर सेकंड करना चाहते हैं तो इतना कॉमन है, इसके बाद सेकंड टाइप आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा है, उसमें बाद में छोड़ के जाता था, इसमें पहले ही छोड़ के चला गया। कहना चाहता है ए बी किसी काम को 10 व 15 दिन में करते हैं, ठीक है, यदि कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है तो काम कितने दिनों में होगा। देखिए वो कहना चाहता है, पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने बताया था कि काम स्टार्ट हो गया और 4 दिन बाद गया, है ना, इसमें वो कहना चाहता है काम तो आपका स्टार्ट हुआ है लेकिन जब काम आपका समाप्त होगा उसके पहले ही 5 दिन पहले बी है जो काम छोड़ देता है। देखिए अगर इसको एक लाइन के तौर पर देखें, आप देखिए यहां से यहां तक आपका काम था, तो आपका काम यहां से अगर स्टार्ट होता तो टोटल यहां तक कंप्लीट हो जाता, लेकिन वो कहना चाहता है कंप्लीट होने के 4 दिन पहले ही बी ने काम छोड़ दिया। इस बात को समझना, जब आपका बी छोड़कर चला जाएगा तो काम कौन करेगा, ये करेगा कि नहीं। ए यहां पे भी कर रहा और ए यहां से भी करते जा रहा सेम, तो दोनों जगह किया किसने है, ए ने। इस बात को समझना। अगर हम पूछें ए ने यहां से यहां तक किया और यहां से यहां तक किसने किया, ए प्लस बी ने, तो ए क्वेश्चन आपका 2 तरीके से लग सकता है। देखिए पहला टाइप क्या होगा आपका, ए बी इतने इतने दिनों में करते हैं, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, बी 10 दिनों में, ए 15 दिनों में, ये हो जाएगा आपका 30 काम। इसकी कैपेसिटी 2 हो गई, इसकी कैपेसिटी 3। ये तो आपको सबको बनता होगा कि किस तरीके से लाशा लेते हैं, आगे क्या प्रोसेस होता है। तो जो आपका ए की कैपेसिटी निकली वो 2 यूनिट, बी की कैपेसिटी निकली वो 3 यूनिट। अब वो क्या कहना चाहता है कि कार समाप्त होने के 5 दिन पहले बी कार छोड़ गया, मतलब यहां से यहां तक अगर आपके पास कार था तो जब ये 5 दिन बचे काम समाप्त होने के लिए तो इसमें बी व्यक्ति है वो काम छोड़ के चला गया। इस बात को समझना। या तो आप ऐसा कीजिए कि यहां पर ए व्यक्ति है वो अकेला काम किया उसने, ए ने 5 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर देगा 10 काम, तो 30 में से 10 काम पीछे के 5 दिनों का
ए ने किया तो शेष कितना बचा 20। 20 काम तक ए प्लस बी दोनों लगे रहे। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 5। 5 क्षमता से अगर हम काटेंगे तो ये निकलेगा 4। जो ए प्लस बी ने एक साथ काम किया वो है 4 दिन। और उसके आगे जब बी काम छोड़ के चला गया तो ए लगा रहा तो 5 दिन इसमें और ऐड हो जाएंगे। आपका टोटल निकलेगा जो 9 दिन या 9 डेज आपका फाइनली व्यक्ति को लगेंगे। 9 डेज इसको पूरा काम करने में लगेंगे। ये तो आपका टाइप हो गया 1। अगर इसको आप चाहते हैं कि और शॉर्ट कर दें तो क्या करेंगे आप कि जो 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है इसको आप 5 दिन और करा लो काम। ठीक है, आप यहां देखिए टाइप नंबर 2, देखिए यहां से टाइप नंबर 2 में क्या करेंगे कि जो बी व्यक्ति है 5 दिन पहले छोड़ रहा है उसको अगर 5 दिन और कराएंगे। बी की क्षमता कितनी है 3 और 3 क्षमता से 5 दिन तक काम कराएंगे तो आपका काम कितना हो जाएगा 15। बी अगर 5 दिन और करता तो उसे 15 काम वो कर लेता। तो टोटल काम कितना हो जाता आपके पास 30 था और 15 और हो गया तो प्लस अगर 30 इसमें ऐड कर दें आपका टोटल वर्क बन जाएगा 45। अब देखिए 45 काम को आपको करना है किससे दोनों मिलकर 5 क्षमता से। 5 क्षमता से करेंगे तो कितना लगेगा 9 डेज जो कि आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप इसको एक बार समझिए कहां पर आप प्रॉब्लम हो रही है इसको बताइए। यहां से आपका फर्स्ट टाइप है, यहां से यहां तक। सेकंड टाइप आपका यहां से है। अब देखिए इसको अगर आप चाहते हैं इसको सेकंड टाइप को दोबारा बता दें, आपको दोबारा सॉल्व कर दे रहे। कैसे कैसे करेंगे आप लोग, आपको इतना तो पता होगा कि बेसिकली ए और बी की जो कैपेसिटी निकालेंगे वो कैसे निकलती है। ये 15 बी 10, इसका एलसीएम 30 हो गया, इसकी कैपेसिटी 2, इसकी कैपेसिटी 3। तो वो कहना चाहता है कि काम समाप्त होने के पहले 5 दिन बी काम छोड़ देता है। आप एक काम कराइए बी को 5 दिन और काम कराइए तो 3 क्षमता से 5 दिन काम करेगा तो 15 काम कर देगा। अब आपके पास टोटल वर्क है जो वो अगर आप देखेंगे तो 15 प्लस 30 बराबर 45 हो गया। और 45 काम को अगर दोनों व्यक्ति साथ में करते हैं तो ए प्लस बी अगर 7 काम करेंगे तो 45 काम को 5 क्षमता के साथ 45 काम को 5 क्षमता के साथ अगर करेंगे तो ये आपका 9 डेज लगेगा। ये आपका सेकंड टाइप हो गया, ये टाइप नंबर सेकंड हो गया। तो जो भी कुछ टाइप आपके लिए बेटर होगा आप उससे सॉल्व कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस एक बार पढ़िए और ट्राई कीजिए कैसे करेंगे सॉल्व। ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 10 दिन में करता है। यदि एक दिन ए तथा अगले दिन बी एकांतर क्रम में काम करे तो काम कितने दिनों में होगा। देखिए फिर आपका टाइप चेंज हो गया। अब क्या कर रहा कि एक दिन ए कर रहा अगले दिन बी कर रहा, मतलब दो व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो 2 दिन में मिल करके एक काम कर रहे हैं। देखिए कैसे कि एक जो सर्किल है अगर इस तरीके से देखा जाए ए और बी, तो अगर एक दिन ए ने किया एक दिन बी ने किया, आपका जो फाइनली सर्किल बनेगा वो 2 दिन में आपका ए प्लस बी का सर्किल बनेगा। बनेगा कि नहीं इस बात को आप समझिए। मतलब ए प्लस बी 2 दिन में करेंगे तब उनका फाइनली दोनों की क्षमता निकलेगी। देखिए आप क्या करते हैं, ये व्यक्ति है वो कितने दिन में करता है 15 डेज में,
बी है उसी काम को कितने दिन में करता है? 10 डेज में। यदि एक दिन ए तथा अगले दिन बी काम करे, इनका एलसीएम लीजिए आप 30, इसकी कैपेसिटी कितनी निकलेगी? 2, की कैपेसिटी 3। अब इस बात को समझिए कि यहां से ए बना आपका ए हो गया बी। ए की क्षमता कितनी है? 2, बी की क्षमता 3। पहले दिन आया ए ने काम किया, यही तो कह रहा कि एक दिन ए, पहले दिन आया ए ने काम किया, अगले दिन आया बी ने काम किया, 2 दिन काम किया। और आपका काम कितना होगा? 2 दिन में या 2 डेज में आपका जो काम होगा वो होगा 5। इस बात को समझना, आपको काम कितना कराना है? 6। तो ए इसका कितना गुना है? 30, 6 गुना। तो अगर इसमें भाग देंगे तो 30/5 बराबर 6 आएगा आपका, 6 डेज। लेकिन आपका हर एक डेज 2 दिन के बराबर है ना, क्योंकि एक सर्किल है वो 2 दिन में पूरा हो रहा। तो आपका इसका ये 6 गुना है, तो इसका भी आप 6 गुना कर दीजिए। तो टोटल जो डेज हैं वो आपको लगेंगे 2 × 6 बराबर 12 डेज। आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए व्यक्ति है जो 15 दिन में करता है, बी है 10 दिन में करता है। दोनों मिलकर कहना चाहता है अगर एक एक दिन करें तो टोटल वर्क है वो कितने दिन में होगा आपका? वो होगा आपका 12 दिन में, क्योंकि इनका जो एक सर्किल है वो टोटल फाइनली जो 5 क्षमता बनेगी दोनों की मिलकर वो 2 दिन में बन पाएगी। तो 2 दिन में अगर 5 क्षमता बन पा रही है तो 30 क्षमता यानी 30 हमें काम कराना है, तो वो कितना? उसका 6 गुना हो जाएगा। तो 2 में आप 6 का गुणा कराएंगे, टोटल 12 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, मतलब जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं आपको एक एक क्वेश्चन स्टेप आगे बढ़ते जा रहे, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे। कहना चाहता है यदि ए बी सी किसी काम को 10, 12 व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तीनों कार्य की शुरुआत करते हैं तथा कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी तथा 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। बहुत अच्छे। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। अब आप देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए ए बी सी की क्या आप क्षमता निकालिए। एक काम को कितने दिन में करता है? 10, 12 और 15 दिन में 30। ए है जो ए की क्षमता 3 निकलेगी, बी की निकलेगी 30 नहीं 60 आएगा इसका एलसीएम। ये आएगा यहां पर 6, यहां पे निकलेगी 5, यहां पे निकलेगा 4। ए बी सी की जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी? ए पर डे 6 काम करता है, बी है वो पर डे 5 यूनिट काम करता है, सी है वो 4 यूनिट काम करता है। ये तो आपका बेसिक हो गया जो हर क्वेश्चन में हम लोग ज्यादातर मोस्टली सॉल्व करते हैं। आगे वो क्या कहना चाहता है कि तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं तथा काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी तथा 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अब देखिए बात समझने की यहां से है कि कोई काम आपका जो पिछला क्वेश्चन था यहां तक कंप्लीट था, तो अगर 3 दिन पहले अगर इस तरीके से देखा जाए पूरा काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ये देखिए यहां से जो था व्यक्ति वो ए बी सी दोनों कर रहे थे, लेकिन जब यहां कंप्लीट होना था तो कहना चाहता है कि 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। अगर देखिए यहां से यहां तक ए ने काम छोड़ा 5 दिन पहले, तो कौन करता रहेगा ए के साथ? यहां पे करेंगे बी प्लस सी, ठीक है। और कहना चाहता है 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिए, यहां पर बी भी चला गया, तो यहां पर अकेला कौन करेगा? सी काम। सी 3 दिन करेगा, यहां पे 2 दिन करेंगे। अब आपका और यहां का जो पार्ट बचेगा वो बचेगा तीनों मिलकर। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो देखिए जो सी व्यक्ति है
वो लास्ट के 3 दिन काम करता है, क्योंकि कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बीच काम छोड़ देता है तथा 5 दिन पहले ये छोड़ देता है। ये जब 5 दिन पहले ही छोड़ के चला गया तो पीछे के जो 5 दिन बचे उसमें 2 व्यक्ति करेंगे, लेकिन जैसे ही 5 दिन की वादा किया था उसमें बी भी चला गया। अब आपके पास ओनली सी बचा। तो सी अगर 4 क्षमता से 3 दिन काम करेगा तो कितना होगा, 12 काम हो जाएगा। अब आपका इतना पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, अब आपका बचा है इतना पार्ट। तो आप बताइए कि 2 दिन बी प्लस सी दोनों व्यक्ति 2 दिन काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 18 काम। आपके पास तक काम कितना कंप्लीट होगा, 18 12 30 काम कंप्लीट हो गया। अगर इसमें से 30 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 काम। अब देखिए आपके पास 30 काम बचा हुआ है और 30 काम को तीनों व्यक्ति यहां से यहां तक सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से यहां अगर करते हैं तो इनकी क्षमता कितनी हो गई, 15। ए प्लस बी प्लस सी की जो कैपेसिटी है वो है 15, और 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 डेज। तो आपके पास टोटल कितने दिन लगे, 2 दिन ए हो गए आपके पास, और 3 दिन ए हो गए, और 2 दिन हो गए, 3 2 5 2 7 दिन। तो आपका काम कितने दिनों में पूरा हुआ, फाइनली 7 दिन में। तो आपको उम्मीद है कि सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो टोटल काम होगा वो कितने दिनों में होगा, 7 दिन में। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो इसको सेकंड टाइप से भी लगा सकते हैं। कैसे, पहले आप इस बात को समझिए, इस चीज को आप समझिए। देखिए ये क्या है कि यहां से आपका यहां काम कंप्लीट होना था, लेकिन यहां पर यहां कंप्लीट होना था, इसके पहले 5 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन अब कौन कौन बचा आपके पास, नहीं, ए काम को छोड़ देता है, 5 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। ये कोई काम स्टार्ट किया, लेकिन काम समाप्त होने के आपको कह दिए 3 व्यक्ति थे आप लोग, उसमें एक व्यक्ति कह रहा कि जब काम समाप्त होगा उसके 5 दिन पहले ही हम काम छोड़ देंगे। आपने कहा ठीक है, हम 2 लोग करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति चला गया, अब आप 2 लोग बचे, तो दूसरा व्यक्ति ने सोचा यार मैं अकेला क्यों करूं, तो उसने क्या किया कि वो 2 दिन की काम किया 5 की जगह, और वो भी छोड़ दी, चला गया। तो बाकी जो 2 दिन काम करेंगे तो यहां पर कौन कौन करेंगे, बी प्लस सी है, वो 2 दिन काम करेंगे, और 3 दिन पहले कौन छोड़कर चला जाएगा, बी। तो जो नीचे का काम बचेगा वो सी अकेले करना पड़ेगा 3 दिन। आया समझ में कि नहीं, क्योंकि 3 दिन अकेले सी को करना पड़ेगा। अब ये सेम आप देखेंगे कि 3 दिन में सी कितना करता है, 12, और 2 दिन तक कौन किया, बी प्लस सी ने, तो 18। टोटल काम आपका 60 था, 30 हो चुका, 30 शेष बचा, और 30 शेष को तीनों व्यक्ति 7 तक करते थे। जब तीनों व्यक्ति ने स्टार्टिंग में किया था तो 30 काम को वो 2 दिन तक किए थे, तो आपका टोटल दिन लगा जो 7 दिन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसको सेकंड टाइप से करें, देखिए कैसे करते हैं आप लोग। आप देखिए यहां से, देखिए सी 3 दिन तक काम करता है, तो सी कितना कर लेगा, 3 दिन तक अगर 4 क्षमता से करेगा तो हो जाएगा 12। और कहना चाहता है, नहीं इसको हटाइए, अब ये आपका फिगर काम नहीं करेगा। अब यहां क्वेश्चन से समझिए, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी तथा 5 दिन पहले ए काम से छोड़ देता है। ठीक है, 5 दिन पहले ए ने काम ने छोड़ा, आप एक काम कराइए, ए को 5 दिन और करा दीजिए काम। तो ए अगर 5 दिन तक काम करेगा, ए की क्षमता है आपकी 6, और 5 दिन तक काम करेगा तो कितना कर देगा, 30। और बी है वो 3 दिन तक काम करेगा, कितनी क्षमता के साथ, 5 क्षमता के साथ, तो वो कितना कर लेगा, 15 है। तो वो टोटल जो अगर और करते ये लोग काम, तो ये 45 काम कंप्लीट और कर देते, वो जितने भी दिन पहले छोड़ के गए हैं। आपके पास काम कितना था, आपके पास काम था 60, अगर और कराते इनसे तो इनका 45 और ऐड हो जाता, तो कितना हो जाता आपका 105। और 105 अगर तीनों व्यक्ति मिलकर करते, इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 15 क्षमता से
अगर तीनों व्यक्ति साथ में करते तो आपको कितने दिन लगते? 7 डेज। ये आपका टाइप नंबर सेकंड हो गया। तो जो आपके लिए बेटर हो आप उसको चूज कर लीजिए, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको इस बात को समझ में आ गई तो आपको ये बहुत बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका दोनों तरीके से लग सकता था, तो आपको बता दिया गया है। और नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। देखिए एबीसी किसी काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं। यदि सी काम प्रारंभ करता है तथा 5 दिन बाद ए काम पर आ जाता है और 10 दिन बाद बी भी काम पर आ जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? सेम टाइप पर क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो पहले छोड़ के जाते थे, ये कहना है कि हाँ अब व्यक्ति एक व्यक्ति था, फिर तो कुछ दिन बाद 2 हो गए, कुछ दिन बाद 3 व्यक्ति हो गए, ए बी सी। ए है जो 20 दिन में करता है, बी है जो 30 दिन में करता है और सी 45 डेज। इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम जो आपका आएगा वो आएगा 180। यहां पे देंगे अगर तो 20 से जाएगा 9 टाइम्स और 30 से जाएगा 6 टाइम और 4 से जाएगा 4 बार, 45 से 4 बार। ये आपकी कैपेसिटी निकल आएगी। अब देखिए वो कहना चाहता है सी काम प्रारंभ करता है। देखिए अब फिर से उसी फिगर को समझिए इस तरीके से, यहां से काम स्टार्ट होगा, यहां पे खत्म होना था। जब स्टार्ट किया जब अकेला सी था आपके पास, सी व्यक्ति काम स्टार्ट करता है और 5 दिन बाद ये काम पर आ जाता है। सी अगर 5 दिन तक काम किया सी ने, उसके बाद 5 दिन बाद ये काम पर आ गया, यहां पर आपका कितना हो गया? सी प्लस ये हो गया। इन दोनों व्यक्तियों ने 10 दिन बाद बी भी काम पर आ जाता है, तो 5 दिन तक दोनों ने किया। फिर यहां पे है जो इतना काम के लिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों व्यक्ति आ गए। देखिए पहले सी ने काम स्टार्ट किया, 5 दिन तक किया, उसके बाद बी सी साथ में आ गया तो 5 दिन तक और किए दोनों ने। अगले बार 10 दिन, टोटल 10 दिन हो गए, इसके बाद बी भी आ गया, तो ए बी सी तीनों हो गए। इस बात को समझना, अगर सी 5 दिन तक 4 क्षमता से काम करेगा तो कितना कर देगा? 20। अगर सी प्लस ए 9 4 13 क्षमता के साथ 5 दिन तक करेंगे तो कितना कर देंगे? 65। आपका काम कितना हो गया? 65 और 20 85। आपका जो काम कंप्लीट हो गया वो होगा 85। आपका शेष कितना बचा? सॉरी, आपका जो काम बचा 85 आपका कंप्लीट हो गया। आपके पास जो काम बचा वो बचा 95। अब आपको 95 पर पूछ रहा है कि अगर ए बी सी तीनों व्यक्ति करें तो कितने दिन में करेंगे? तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 4 10 9 19। अगर तीनों व्यक्तियों की क्षमता 19 है और आपको 95 काम 19 क्षमता से करना है तो कितने दिन लगेंगे? 5 डेज। तो आपको कहना चाहता है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा। आप देखिए कितने दिनों में होगा पूरा काम? 5 दिन प्लस 5 दिन प्लस 5 दिन। आपको जो टोटल काम लगा वो लगा आपको 15 दिन। तो टोटल जो डेज लगे वो पहले 5 दिन लगे, उसके बाद फिर 5 दिन, फिर बाकी पूरा काम है तीनों व्यक्तियों ने 5 दिन में समाप्त कर दिया। तो टोटल जो काम हुआ वो होगा 15 दिनों में। तो गाइस ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था पिछली की अपेक्षा, पिछला भी अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा है। एबीसी किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? काम होने के 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा? सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप पर है। उम्मीद है कि सब लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इसको सॉल्व किए दे रहे। ए व्यक्ति है वो किसी काम को 36 दिन में करता है, बी व्यक्ति है उसी काम को 54 दिन में करता है और सी व्यक्ति है उस काम को 72 दिन में करता है। आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? आप 27 दूना 54 और इसके बाद 9 चौके 36 और भी आपको कुछ निकलेगा? बस इतना ही निकल रहा है। 2 और निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, 2 नहीं निकलेगा, इतना ही आएगा आपका आंसर 108। नहीं, थोड़ा सा यहां से 2 और निकलेगा 2। आपका जो
तो आपका इसका गुणा कराएंगे तो ये बनेगा 216, क्योंकि 8 7 56 और 8 दूना 16 5 21। आप देखिए इस बात को, ये बना 216। अब आप 36 का भाग देंगे तो ये जाएगा 6 टाइम, यहां पे देंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स, यहां इसका भाग देंगे तो ये जाएगा 3 टाइम्स। तो इनकी जो कैपेसिटी निकली वो 6 4 3 निकली है। अब वो कहना चाहता है, अब देखिए जो इस क्वेश्चन की पहले से पहले बताया था वो सेम है क्वेश्चन है। वो कहना चाहते हैं यदि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए, तो देखिए आप ए से 8 दिन तक और काम अगर कराते तो 8 दिन में ए, क्षमता इसकी 6 है, कितना काम कर देता? 48 काम। वो कहना चाहता है 12 दिन पहले बी, अगर बी से 12 दिन तक और काम अगर कराते तो बी की क्षमता कितनी है? 4, तो ये कितना काम सॉल्व कर देते आपका? 48। आपके पास अगर आप ए से काम करा दे 6 दिन तक तो 48 काम और करता, और बी अगर 12 दिन तक और करता है तो 48 काम और भी कर देता। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा काम हो जाता है वो कितना हो जाता है? 16 और 96 काम और हो जाता है। तो आपके पास फाइनली जो टोटल काम है, तो टोटल वर्क है वो कितना हो जाता है? 216 प्लस 96। यहां जाएंगे तो 2 टाइम्स और आएंगे 10 और 1 11 है, और यहां पर अगर करेंगे तो ये 312 है। आपके पास टोटल वर्क हो जाएगा। और टोटल वर्क यदि तीनों व्यक्तियों से अगर हम लोग कराएंगे 6 4 10 3 13 से, अगर 13 से करेंगे ये लोग तो कितने दिन लगेंगे? 13 दूना 26, 13 चौके 52। आपका टोटल वर्क है वो कितने दिन में हो जाता? 24 दिन में। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ गया फाइनली 24 डेज। तो गाइस उम्मीद है कि क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहां है आपका 216। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एबीसी किसी काम को इतने दिन में काम, ठीक है, काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद ए तथा 7 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, सी शेष काम को कितने दिन में करेगा? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका टाइप चेंज हुआ है। कहना चाहता है ए है किसी काम को 18 दिन में करता है, बी व्यक्ति है उसी काम को 27 दिन में करता है, और सी व्यक्ति है किसी काम को 36 दिन में करता है। ये बात है। आगे देखिए क्या कहना चाहता है। अब देखिए हम लोग इसका लासा लेंगे, तो लासा लेने का आपको मेथड पता ही होगा। इनका लासा जो आएगा वो आएगा 108। यहां से 27 निकलेगा, यहां से 4 निकलेगा, 18 से जाएगा 6 टाइम, 27 से जाएगा 4 टाइम, और यहां जाएगा 36 से 3 टाइम। ये आपकी कैपेसिटी निकलेगी। ए की कैपेसिटी 6 यूनिट, बी की कैपेसिटी 4 यूनिट और सी की कैपेसिटी 3 यूनिट। अब देखिए कहना चाहता है कि काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद ए, ठीक है, तथा 7 दिन बाद बी काम छोड़ दे। देखिए अब इसका भी आप मेथड समझिए एक बार कि काम प्रारंभ होने के 5 दिन बाद ए, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी तीनों व्यक्तियों ने कितने दिन किया? 5 दिन, तथा 7 दिन बाद बी, 7 दिन मतलब 2 दिन आगे चला, तो 2 दिन तक किसने किया? यहां आपका कौन छोड़ गया था? यहां आपका ए चला गया, यहां पर कौन बचा? बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम किया, इसके बाद बी भी चला गया। आपके पास शेष कितना बचा? सी। अब वो तो कहना चाहता है सी शेष काम को कितने दिन में करेगा। ये तो बहुत बेसिक है कि तीनों व्यक्ति अगर 5 दिन तक करेंगे तो 6 4 10 3 13, 13 से अगर ये काम करेंगे 13 क्षमता से 65 हो जाएगा। यहाँ पे ए इनकी अगर कैपेसिटी देखी जाए तो 2 दिन तक बी प्लस सी 4 3 7 क्षमता से करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब आपका काम कितना हो गया? 5 4 9 और 6 1 7 और 1 8, मतलब 7 और 79 काम हो गया आपके पास। कितना बचा काम शेष? 9। यहां पर बचा जो आपका 29 आपके पास काम बचा। और वो कहना चाहता है कि सी जो व्यक्ति है वो 29 काम को कितने दिन में करेगा? तो सी व्यक्ति की क्षमता 3 है, 3 क्षमता से जो दिन लगेंगे तो 9 30 27 9.66 डेज में ये व्यक्ति काम कंप्लीट कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसमें थोड़ा सीधा सीधा था,
इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि तीनों व्यक्तियों ने 5 दिन तक किया, उसके अगले दिन बाद एक व्यक्ति चला गया, फिर 2 दिन तक अगले व्यक्ति ने किया, फिर एक व्यक्ति चला गया, फाइनली एक व्यक्ति जो बचा वो शेष काम को कितने दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी सी मिलकर 16 दिनों में कर सकते हैं। ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसके 13 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है, बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है अभी तक का। देखिए क्या कहना चाहता है, ए प्लस बी है, किसी काम को 12 दिनों में करता है, और बी प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 16 डेज में। आगे कहना चाहता है ए उस पर 5 दिन, ठीक है, बी उस पर 7 दिन तथा सी उस पर 13 दिन काम, मतलब आगे 13 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से इसकी क्षमता निकालिए 48, इसकी कैपेसिटी कितनी निकलेगी, यहां से 12 से 4 टाइम 4 आएगी, इसकी कैपेसिटी कितनी निकलेगी 3। तो आपके पास ए प्लस बी दोनों की मिलकर कैपेसिटी 4 है, बी प्लस सी की कैपेसिटी आपके पास 3 है। अब आपको पूछा गया है कि ए द्वारा उस पर 5 दिन काम किया गया, बी द्वारा 7 दिन काम किया दिया, और सी ने उसे 13 दिन में बाकी शेष बचा हुआ काम समाप्त कर दिया। तो देखिए यहां से ए ने 5 दिन तक काम किया और बी ने उसमें 7 दिन तक काम किया, सी ने 13 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो आपसे पूछा गया है कि बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, इसको लगाने के क्या है। यहां आपको पता है कि ए प्लस बी की क्षमता एक साथ दी हुई है, यहां पर बी प्लस सी की, तो हम अलग अलग क्षमता निकालने के लिए या तो आप बाई ऑप्शन जाइए कि इसकी कैपेसिटी को आप 2 रखिए, इसकी कैपेसिटी को 1 रखिए, इसकी कैपेसिटी 1, इसकी कैपेसिटी 3। अगर आपका मैच करता है तो आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप कैसे करेंगे, इसको आपको करना है आप करोगे कि देखिए यहां से अगर हम ए प्लस बी दोनों को देखें और यहां से बी प्लस सी दोनों को देखें, ए प्लस बी ने 5 दिन तक अगर काम किया तो ए प्लस बी हम देखें अगर 5 दिन तक काम करें, और बी 7 दिन तक काम करता है तो बी प्लस सी जो है आगे 2 दिन तक और काम करेगा, तो बी का 7 दिन हो गया, ए का 5 दिन हो गया, शेष सी का जो बचा वो कितना बचा 11 डेज। अगर ए प्लस बी 5 दिन तक काम करेंगे 4 क्षमता के साथ तो कितना कर देंगे 20 काम, और बी प्लस सी 2 दिन तक काम करेंगे 3 क्षमता के साथ तो कितना कर देंगे 6 काम। आप बताइए 48 आपके पास काम था, आपके पास कितना हो गया 26 काम हो गया, तो शेष कितना बचेगा 22। और सी है, सी की क्षमता कितनी है, क्षमता नहीं, वो सी कितने दिनों में करता है शेष काम 11 दिनों में, तो 11 से भाग देंगे तो 2 इसकी यूनिट, इसकी कैपेसिटी निकलेगी सी की, ये निकल आएगी सी की कैपेसिटी 2 यूनिट। अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो सी की कैपेसिटी अगर 2 है और टोटल 3 है तो बी की कितनी निकली 1, यहां 1 तो यहां 3, यहां 1 यहां 3। अब आप देखिए दो क्षम वो कहना चाहता है बी उस काम को कितने दिन में करेगा, बी की कैपेसिटी कितनी है 1, एक क्षमता से अगर आप 48 काम कराना चाहते हैं तो दिन कितने लगेंगे 48 डेज। तो ये आपका सॉल्व करने का मेथड है। अगर इसको चाहते हैं कि सही से अच्छे से यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो आपको पूरा बता दे रही, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कहना चाहता था
ए प्लस बी है जो वो किसी काम को 12 दिन में करता है और बी प्लस सी मिल करके उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ये दो चीजें थी। और इसके बाद वो कहना चाहता है बी प्लस सी अगर 16 दिन में करते हैं तो उनकी कैपेसिटी कितनी आएगी, वो टोटल वर्क 48, इसकी कैपेसिटी 4 यूनिट, इसकी 3 यूनिट। आगे वो कहना चाहता था अगर ए इस पर 5 दिन करता है और बी है इस पर 7 दिन करता है और सी व्यक्ति 13 दिनों में एक काम करते हैं तो 13 दिन बाद समाप्त हो जाता है। तो आपको पता है कि ए प्लस बी अगर हम देखें तो 5 दिन तक का काम निकाल लेंगे और बी प्लस सी का देखिए यहां से मिलकर अगर 5 दिन समाप्त हो गया तो बी के पास कितने बचे, 2 दिन। तो आप 2 दिन तक यहां बी से एक के साथ में ले लीजिए तो सी के पास शेष कितने बचेंगे, सी के पास जो शेष दिन बचेंगे, सी के पास शेष हो जाएगा 11 डेज। आप देखिए ए प्लस बी 5 दिन तक 4 क्षमता से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 बराबर 20 और 2 दिन तक 3 क्षमता से करेंगे तो हो जाएगा 6। अब शेष कितना बचा आपका, यहां तक टोटल हो गया आपका टोटल 26। शेष कितना बचा 48 में से 26 आप घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 22। ये 22 काम अगर 11 दिन में करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी निकलेगी, 2 यूनिट। मतलब पर डे सी 2 क्षमता के साथ काम करता है तो ये अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो सी का मान 2 होगा तो ए बी का मान 1 हो जाएगा। यहाँ बी का मान 1 तो ए का मान 3 हो जाएगा। यहाँ से आपको तीनों की कैपेसिटी पता चल जाएगी। अब वो कहना चाहता है कि बी पूरे काम को 48 को अगर हम एक क्षमता से कराएं तो कितने दिन लगेंगे, 48 डेज। ये 48 डेज में बी पूरा काम कंप्लीट कर देगा। तो आपको अब ये दोबारा हमने सॉल्व करके बता दिया है और उम्मीद है अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट टाइप है जो आपके सामने, ये क्वेश्चन अच्छा है। कहना चाहता है ए प्लस बी किसी काम को टी दिन में करते हैं, ए अकेला इसे टी प्लस 8 दिन में कर सकता है तथा बी अकेला इसे टी प्लस 18 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो जो आपका टी का मान निकलेगा वो निकलता है x इंटू वाई। मतलब x जो कितने एक्स्ट्रा दिन लग रही। तो देखिए तो जो t का मान निकलेगा वो x का मान कितना दिया हुआ है आपको 8 और y का मान 18 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा 144 और जो t का मान आएगा वो आएगा आपका 12 डेज। जो फाइनली आंसर होगा वो होगा आपका 12। तो गाइस आज जो भी क्वेश्चन थे आज आपको सॉल्व करा दिए गए हैं और उम्मीद है कि आप सभी को आज के क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी, जो इसी बेसिक पर सारे क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स गाइस।